तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक हो रही है। जेपी नड्डा मौजूद बताए जा रहे हैं, अमित शाह भी मौजूद बताए जा रहे हैं इस बैठक में। तो ये बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास में और बैठक में अमित शाह भी मौजूद हैं, जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। चलिए ठीक है, ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। अब देखने वाली बात होगी कि बैठक में क्या कुछ खास है, लेकिन आगामी जो चुनाव है उस लिहाज से भी ये बैठक काफी अहम हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास में ये बैठक चल रही है और कुछ ही देर में अगर हमारे सहयोगी अगर कोई जुड़ते हैं तो उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है कारण, क्यों ये बैठक चल रही है। अभी फिलहाल यही जानकारी है कि अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद है। बैठक के उद्देश्य के बारे में आगे भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में ये बैठक चल रही है। जेपी नड्डा महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर मौजूद है, अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है। हो सकता है आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बन रही होगी और कई राज्यों में कोर कमेटी को लेकर पहले भी बीजेपी लगातार चर्चा करती आई है। तो ऐसे में ये बैठक भी महत्वपूर्ण हो सकती है। कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी बाकी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो उस लिहाज से भी ये बैठक अहम हो सकती है। फिलहाल जानकारी यही है कि बैठक ये चल रही है प्रधानमंत्री आवास में और शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी की 5वीं लिस्ट से पहले ये बड़ी बैठक बताई जा रही है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। अभी 3-4 दिन पहले भी बीजेपी एक महत्वपूर्ण बैठक करती हुई नजर आई थी। प्रधानमंत्री आवास में ही ये बैठक 3-4 दिन पहले हुई थी, जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह जो है मुख्य रूप से मौजूद थे। अगर उस बैठक की हम बात करें तो उस दौरान आगामी चुनाव को लेकर ही चर्चा की गई थी और उस बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे थे और जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में मौजूद थे। 5वीं लिस्ट से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए। अपराजिता, क्या इस बैठक को हम लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखें और जो 5वीं बैठक है इसे हम कह सकते हैं, लिस्ट भी अभी आनी बाकी है, कई सीटों पर उम्मीदवार के नाम अभी ऐलान नहीं किए गए हैं बीजेपी की तरफ से भी। 5वीं लिस्ट से पहले क्या कहा जाए इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय पीएम आवास पर ये अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, साथ ही अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक के लिए मौजूद है और बिल्कुल ये बैठक बहुत ही अहम है। कल हमने देखा था कि सीईसी की बैठक हुई थी, यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। संभावनाएं लगाई जा रही थी जल्द ही भाजपा की 5वीं सूची आ जाएगी। और बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करते हैं पिछली जितनी भी 2 सूची आई है पिछली सूची आई है भाजपा की, कुल मिलाकर 291 नाम सामने आए थे, उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे, जिसमें से 4 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए, तो 287 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर कल चर्चा की गई थी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। कहा जा रहा है कि 25 में से 10 सीटों की बात बन चुकी है, वहीं 15 को लेकर भी डिस्कशन करने बाकी है। कई और जैसे राजस्थान को लेकर चर्चा की गई थी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, गुजरात, कई राज्यों को लेकर चर्चा की गई है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो बैठक होने वाली है बहुत ही अहम है और बिल्कुल 5वीं सूची आने वाली है भारतीय जनता पार्टी में। कल चुनाव समिति की बैठक हुई है, तो आज शाम तक या कल तक जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। तो उससे पहले एक अहम बैठक हो रही है और बिल्कुल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत ही अहम है। और साथ ही देखिए, इलेक्शन के डेट अनाउंस किए जा चुके हैं, तो पहले दूसरे फेज में जिन भी राज्यों में, जिन भी लोकसभा सीटों में चुनाव होने वाला है, उन्हें पहले प्रायोरिटी दी जा रही है। तो उनके उम्मीदवारों के नाम पहले सामने आएंगे। इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। साफ तौर से देखिए, कैंपेनिंग भी शुरू करनी है, तो तमाम चीजों को देखते हुए, क्योंकि देखिए सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कई दौरे होने वाले हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो जाए, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के हो जाए, कैंपेनिंग के बतौर कई दौरे होने वाले, तमाम चीजों को लेकर हुए चर्चा की जाएगी। जी चलिए ठीक है, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए अपराजिता।